बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई और मेरी वेबसाइट का नाम sastidawai.shop sastidawai.pk है। कुछ बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप चाय के शौकीन हैं और रोजाना चाय पीते हैं तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है, तो लाजमी देखते जाएं, रुक के देख लें, शायद आपके लिए फायदा हो जाए। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि चाय कॉफी से बेहतर है, इसका नुकसान कम होता है और रोज चाय पीना कोई मसला नहीं है। ग्रीन टी के बारे में भी आमतौर पर यही ख्याल समझा जाता है कि ये सेहत के लिए बहुत फायदा होती है। आज हम ब्लैक टी, ग्रीन टी दोनों पे बात करते हैं, लेकिन स्पेशली ब्लैक टी क्योंकि ये हमारे घरों में ज्यादा इस्तेमाल होती है और ब्लैक टी का मतलब है चाय। ओके, तीन बातें बहुत अहम हैं जिनको कि आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाय में टैनिन्स होते हैं। टैनिन्स एक केमिकल कंपाउंड है जो बॉडी में जाकर आयरन, जिंक और कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है और इससे आपको नतीजा क्या मिलता है, इन मिनरल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है आपकी बॉडी में और जब जिस्म को इनकी जरूरत होती है ये एब्जॉर्ब नहीं होते, यानी टैनिन्स इन मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। इस तरह बॉडी में आयरन, जिंक और कैल्शियम की कमी हो जाती है। टैनिन्स थायामीन यानी कि विटामिन B1 की एब्जॉर्प्शन भी रोक देते हैं और B1 की कमी बहुत सीरियस मसाइल पैदा कर सकती है, यानी कि आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, नर्वस टेंशन ज्यादा हो जाती है, नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है, डरावने ख्वाब आते हैं, स्लीप एपनिया यानी कि नींद ना आने का रिस्क होता है, हर वक्त थकन, लो फोकस, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिस्म में बेचैनी, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब रहता है। ये सब B1 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कॉफी में भी टैनिन्स होते हैं। ओके, यानी दोनों ड्रिंक्स चाय और कॉफी B1 को कम करती हैं। हमारी मॉडर्न डे डाइट में B1 को डिस्ट्रॉय करती हैं ये दोनों चीजें। रिफाइंड कार्ब, मैदा, चीनी, सीड ऑयल्स, रिफाइंड ग्रेन्स। अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं तो आपको B1, B12 दोनों लेने चाहिए क्योंकि हाई शुगर बॉडी से ये विटामिन्स निकाल देती है। साथ ही एंटीबायोटिक्स, एंटासिड, ब्लड प्रेशर मेडिसिन, डायूरेटिक्स, बर्थ कंट्रोल पिल, सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एंटी एंजाइटी मेडिसिन, सीजर मेड्स, HPV वैक्सीन, पानी में क्लोरीन, और अगर आप सुपारी यानी कि बीटल या नट खाते हैं तो ये उसको भी, ये सारे की सारी चीजें B1 को कम कर देती हैं। तो चलिए, गैर मियारी चाय में डेंजरस मेटल्स मिले होते हैं यानी कि एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, लेड। ये कहां से आते हैं? चाय के पौधे पर इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिन स्प्रे से ये आपकी बॉडी में शिफ्ट हो सकते हैं। एक रिसर्च में चाय के पौधे में 29 मुख्तलिफ पेस्टिसाइड केमिकल मिले जिसको इल्लीगल कहा गया। इसलिए चाय खरीदते वक्त सोर्स का ख्याल रखना लाजमी होता है ताकि आप अच्छी और बेहतर तरह से इसको इस्तेमाल कर सकें। हमेशा ऑर्गेनिक और नेचुरल चाय को चूज करें। थोड़ी महंगी जरूर है लेकिन आपकी सेहत के लिए कीमती है। टी बैग का मसला। टी बैग बनाने में ब्लीच इस्तेमाल होती है। पेपर को सफेद करने के लिए ब्लीच एजेंट लगाए जाते हैं। इन ब्लीच में केमिकल होता है, एपिक्लोरोहाइड्रिन कहते हैं, और ये केमिकल कैंसर काजिंग माना जाता है। क्या करना चाहिए? चाय कम पिए, हमेशा ऑर्गेनिक लूज टी इस्तेमाल करने की कोशिश करें, टी बैग कम इस्तेमाल करें, चाय का सोर्स लाजमी चेक कर लें और हैवी मेटल और पेस्टिसाइड से बचें। चैनल पर आने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आप इसे सीखे होंगे, आपको चाय का इस्तेमाल बेहतर पता लगा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।